Hello students, so welcome once again in the next part of the Sanjayani VT concept. पार्ट नंबर 5 आपके पास में है। तो इस पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 15 और 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 9 में से आपके पास में 2 मार्क्स के लिए। क्लियर? तो जो चैप्टर 14 के आपके पास में लास्ट 2 से 3 ईयर के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो आपको गिवन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चैप्टर 9 में से आएगा 2 मार्क्स का आपके पास है। तो 2019 में पास क्वेश्चन आ रखा है इंटीग्रेशन आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें तो पढ़ना क्या आपको 9.1, 9.2 और 9.3 के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास में 5 से 6 स्टेप में कंप्लीट होते हैं उनको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उनके बेस पे क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, ठीक है ना। तो लास्ट में 2019 में आपका क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर 3x + 2 dx आपका, मतलब अगर करना इस फंक्शन आपको गिवन है इसका x के साथ क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन आपको करना है। क्लियर? देखो आपको पता है कि 1 जो cos x मेरे पास होता है मेरे पास में क्या होता है sec x मेरे पास होता है। तो मेरे पास 1/cos स्क्वायर x मेरे पास क्या होगा, मेरे पास में sec स्क्वायर x मेरे पास होगा। तो यहां से मेरे पास इसको मैं चेंज करूं तो मेरे पास क्या हो गया sec स्क्वायर 3x + 2 dx आपके पास हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद x आपके पास क्या होता है sec स्क्वायर x का x के साथ में मेरे पास में जो इंटीग्रेशन होता है वो मेरे पास में क्या होता है tan x आपके पास होता है। क्लियर? तो मेरे पास में यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर 2x प्लस 3x + 2 मेरे पास में इसका अगर मैं x के साथ में इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास में होगा sec स्क्वायर मेरे पास में होगा tan x मेरे पास यहाँ पर क्या है 3x + 2 मेरे पास में, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर tan 3x + 2। क्लियर? अब डिफरेंशिएशन में जब आप x को रिप्लेस करते हो किसी फंक्शन से तो उसके मल्टीप्लाई में आप उसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करते हो चेन वाले रूल से। क्लियर? बट इंटीग्रेशन में आप लोगों को क्या करना है, अगर मैं x को मैं 3x + 2 मान रहा हूं तो उसके डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा आपको उस फंक्शन का x के साथ में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपॉन में d/dx ऑफ 3x + 2 और प्लस का c आपके पास हो गया। क्लियर? क्यों मेरे पास यहाँ पे क्या था फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का, ठीक है ना। आपके पास x का 3x + 2 तो क्या करना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर में 3x + 2 का क्या करना पड़ेगा आपके पास में डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो tan 3x + 2 मेरे पास सेम टू सेम। अब 3x + 2 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो 3x का मेरे पास हो गया 3, 2 का मेरे पास हो गया 0, मेरे पास 0 कितनी आ गई 3 आ गई और प्लस का c मेरे पास। क्लियर? प्लस का c आपको लगा रही है आपके पास जब जैसे इंटीग्रेशन मेरे पास लिमिट में मेरे पास में नहीं हो मेरे पास में उस केस में। अब 2019 का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास में था, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला 9.1 सोल्व कर लो, उसके पहले वाले एग्जांपल्स 9.2 सोल्व करनी है जो क्वेश्चंस 4 से 5 स्टेप में कंप्लीट होते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 14 का नेक्स्ट है, देखो आपके पास 2018 में आपके पास आ चुका है इंटीग्रेशन 1/√1 + x माइनस का √x का क्या करना है आपको x के साथ में इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? तो इसका देखो कैसे करना है आप लोग देखो मेरे पास में डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या आ रहा है √1 + x माइनस का √x मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले चेंज करना पड़ेगा। जब भी आपको याद रखना अगर आपके पास में फंक्शन दे रखा हो और डिनोमिनेटर में मेरे पास में x फंक्शन मेरे पास हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्राई करो कि मैं उस फंक्शन को क्या कर दूं न्यूमरेटर में लेके आ दूं, मतलब मैं इस चेंज इस तरह से करूं कि मेरे पास ऊपर मेरे पास कोई फंक्शन मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। तो इस केस में अगर मैं करूं तो मेरे पास में क्या है इंटीग्रेशन मेरे को दे रखा है 1/√1 + x माइनस का √x। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको माइनस यहां पर है तो प्लस से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है तो √1 + x प्लस √x डिवाइड √1 + x प्लस √x से आपने क्या कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका रेशनलाइज आप लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर तो इंटीग्रेशन √1 + x प्लस √x डिवाइड a माइनस b a प्लस b आपके पास में a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो रूट में 1 + x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर और dx आपके पास, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो इंटीग्रेशन √1 + x प्लस √x डिवाइड इसका स्क्वायर हो गया मेरे पास आ गया 1 + x माइनस का x dx आपके पास, ठीक है ना। तो प्लस x से माइनस x मेरे पास में क्या हो गया कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई इंटीग्रेशन 1 रूट में 1 + x प्लस का √x इसका क्या करना है आपको x के साथ में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है इसका मैं अलग अलग करूं तो रूट में 1 + x dx प्लस इंटीग्रेशन √x dx आपके पास हो गया। रूट मतलब क्या होती है पावर 1/2 आपके पास होती है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 + x की पावर 1/2
dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। क्लियर? अब इंटीग्रेशन x की पावर n dx आपके पास में क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर? तो 1 प्लस x की पावर 1/2 करूंगा तो 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 मेरे पास में, तो 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1 इसका करो तो x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1 और प्लस का प्लस हो गया c। इसको आगे सॉल्व करो तो देखो मेरे पास वैल्यू क्या होती है, ये हो गया मेरे पास में कितना, नीचे होगा 3/2, ऊपर जाके मेरे पास क्या बन जाएगा 2/3, तो 2/3 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस का c है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम के। यहाँ पर आ सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या bx स्क्वायर मेरे को दे सकता है, तो उसको आप कैसे करना है, सेम इसी ट्रिक से मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है ना? 2017 में आपका पास आया वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन में रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 आपके पास है। क्लियर? तो इसको sec स्क्वायर x का है पास sec स्क्वायर x, अब tan स्क्वायर x को मैं लिख दूं tan x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट देखो इसको क्या करना आप लोगों को, tan x को आप क्या मानोगे, t मान लो यहाँ पर, तो मैं क्या किया लेट किया, लेट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने, मेरे पास tan x का मेरे पास में डिफरेंस मेरे पास में क्या होता है sec स्क्वायर x dx, इधर मेरे पास हो गया dt। क्या मैं इसकी जगह dt को रिप्लेस कर दूं अपॉन में रूट में tan x मेरे पास हो गया t प्लस का 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू क्या होती है, तो ये तो हो गया dt अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो आपको पता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx आपके पास क्या होता है, log मोड लगा दो x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c आपके पास होता है, तो 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का x के साथ में जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा मेरे पास में log मोड लगा दो, मेरे को पता है कि log में पास जो वैल्यू होती है हमेशा क्या रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रखता है, तो यहां से मेरे को हमेशा वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है ना? तो x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c आपके पास में, तो इसको सोल्व करो तो ये मेरे पास हो गया log मोड t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पास कितना हो गया 4 प्लस का c आपके पास। फंक्शन आपको x की फॉर्म में दे रखा था जो, तो उसका जो मेरे पास इंटीग्रेशन होगा वो मेरे पास क्या होगा x की फॉर्म में होगा, तो वापस क्या करना है आपको t को रिप्लेस करना है tan x की फॉर्म में, तो ये तो हो गया मेरे पास log का log, ये हो गया मेरे पास में tan x प्लस रूट में tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस का c है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं 3 से 4 स्टेप में हो रहे हैं, मैक्सिमम 5 स्टेप तक आपका क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है ना? तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन तो आपके पास में 9.1 9.2 9.3 के अंदर ये आगे भी किसी एक्सरसाइज में फॉर्मूला बेस्ड जो मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास में आ जाए सीधा इस टाइप के फॉर्मूला में से मेरे पास क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहा है, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वो 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके पास बनेगा। ठीक है ना? तो 40 क्वेश्चन आएगा चैप्टर 9 में से 2 मार्क्स के लिए, मैंने आपको 20 19 18 और 17 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास में 2 मार्क्स के लिए आता है, तो चैप्टर नेम किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 13 आपके पास में वेक्टर आपके पास में। क्लियर? तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें क्या बनेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास। ठीक है ना? जो भी आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर और 3D में फॉर्मूला आपके पास होते हैं उनको आप अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लो, उनके बेस पे क्वेश्चन आने वाले 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। क्लियर? तो वेक्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे लास्ट ईयर के अंदर वो देखते हैं। तो 2019 में आया था, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स I k plus 2j k plus 2k k and 3i k minus 2j k plus k k, then find the area of a triangle। मतलब क्या क्या बनता है आपको, एक ट्रायंगल आपके पास में नंबर ऑफ साइड के पास कितनी होती है 3 होती है, इनमें आपको 2 साइड्स के क्या दे रखे हैं यहाँ पर, आपको पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। ठीक है ना? ये वेक्टर की फॉर्म आपको दे रखी है, आपको पता है पोजीशन वेक्टर वेक्टर्स में क्या होता है, वो आप 3D में पढ़ते हो आप लोग। क्या करना है आप लोगों को, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये सीधा मेरे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या होता है कि इफ A vector and B vector are represented by 2 sides of triangle, then area of triangle
इक्वल टू क्या होता है प्लस 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब आपको दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको हमें क्या करते हैं 2 करते हैं ना, और ए के पास यूनिट क्या होती है आपके पास में पावर 2 की फॉर्म होती है, तो यूनिट इसके पास की वैल्यू मेरे पास उसकी यूनिट मेरे पास बन जाएगी। ठीक है ना, तो ए वेक्टर मेरे पास यहां पर क्या है, तो यहां पर आपके पास में क्या है, ए वेक्टर आपको दिया रखा है ik + 2jk + 2kk, और बी वेक्टर आपको यहां पे दे रखा है 3ik - 2jk + kk। ठीक है ना, तो ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं आपके पास में। ठीक है ना, मतलब ये दो वेक्टर क्या शो करते हैं आपको, ट्रायंगल के दो साइड्स की पोजीशन वेक्टर को शो करते हैं। ठीक है ना, वो आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास क्या होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर की क्या निकालनी पड़ेगी, यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप लोग निकाल दो, तो दो वेक्टर का मेरे पास में वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, क्रॉस मेरे पास क्या होता है आपके पास में डिटरमाइन की फॉर्म में i k j k k k मेरे पास 1 2 2 3 -2 +1। ठीक है ना, इसकी अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया i k 2 × 2, मतलब i k करोगे तो इसकी कॉलम और रो को छुपाया आप लोगों ने 2 2 -2 1, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 माइनस का 4 माइनस माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस का 4 मेरे पास हो गया माइनस का j k। वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगी, इसकी कॉलम और रो के एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, छुपा दिया 1 2 3 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस का 6, तो 1 - 6 आपके पास प्लस एक है, इसकी कॉलम और रो को छुपाया -2 -6, तो माइनस का 2 माइनस का 6 आपके पास है। देखो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 6 1 - 6 करोगे मेरे पास माइनस का 5 -5 माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 5 j k आपके पास। ठीक है ना, और ये मेरे पास क्या हो गया माइनस का 8 k k आपके पास। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मेरे पास हमेशा क्या आता है, वेक्टर फॉर्म मेरे पास आती है, आपके पास आ गई। अब मैं क्या करूं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो मेरे पास देखो क्या होगा, आपको i k के कोएफिशिएंट j k के कोएफिशिएंट और k k के कोएफिशिएंट को क्या करना है, स्क्वायर का करना है, उनका रूट निकाल देना है। तो मेरे पास क्या हो गया 6 का मेरे पास होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, तो -8 का होल स्क्वायर, तो 6 का मेरे पास कितना हो गया 36 प्लस 25 प्लस 64 आपके पास। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी रूट में 125, 125 आपको पता है, आपको 125 का पास कोई रूट वैल्यू होती नहीं है, तो इसको मैं सीधे 25 × 5 आपके पास है। तो यहां से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो मेरे पास में मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरे पास क्या आ गया 5√5 आपके पास में आ गया। क्लियर, अब मेरे को फॉर्मूला क्या बोलता है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल मेरे पास होता है वो क्या होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपके पास में। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास में होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है 5√5 आपके पास में, तो ये हो गया 5√5 यूनिट स्क्वायर आपके पास में। तो इस तरह से क्या करना आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास में आ गया। जब आपको क्या दे रखे हो, दो साइड्स की क्या दे रखे हो, मेरे को पोजीशन वेक्टर मेरे को यहाँ पे दे रखे हो। क्लियर, इस तरह से अपन लोग इसको सोल्व करेंगे। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया था मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आपको दो वेक्टर गिवन थे, उनका क्या करना था, आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना था, फाइंड करना था। तो आप इजीली कर लोगे, मैंने आपको बताया किस तरह से फाइंड करना है। ये पूछा हुआ था बस एग्जाम के अंदर 2018 में। 2017 में आपका साथ आया हुआ था कि इफ a वेक्टर इक्वल टू गिवन आपको b वेक्टर आपको गिवन है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है ना, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपको बता, दो वेक्टर को सम करोगे, मेरे पास में क्या आएगा, वेक्टर मेरे पास वैल्यू आएगी, दोनों को माइनस करोगे, मेरे पास में क्या आएगी, वेक्टर मेरे पास वैल्यू आएगी, दोनों के बीच का क्या करना है, आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, तो एंगल बिटवीन, तो देखो आपके पास में तो a आपको गिवन है, b आपको गिवन है, तो मेरे को यहां से a प्लस b वेक्टर फाइंड करना है। a मेरे पास क्या है, यहाँ पर 5ik माइनस jk माइनस का 3kk प्लस ik माइनस 3jk माइनस का 5kk आपके पास। तो ik को ik के साथ ऐड किया तो 5 प्लस मेरे पास कितना हो गया 6ik मेरे पास में, माइनस का j और माइनस का 3j मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 4jk मेरे पास में, तो माइनस का 3kk माइनस का 5 मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 8kk आपके पास हो गया। क्लियर, तो ये तो मेरे पास नहीं आ गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर मेरे पास में आ गया।
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर मैं फाइंड करूं तो 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 3 के कैप माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप आपके पास। तो ये तो है सेम टू सेम, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते तो माइनस का आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप आपके पास। तो आई कैप मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 4 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3 जे कैप मेरे पास वैल्यू कितनी होगी प्लस का 2 जे कैप तो माइनस का 3 के कैप और प्लस का 5 मेरे पास क्या हो गया प्लस का 2 के कैप आपके पास हो गया। ठीक है ना, तो ये तो मेरे पास हो गया, ऊपर वाले मेरे पास हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया मेरे पास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरे पास में क्या है सी वेक्टर को 100 करता है। ठीक है ना, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मेरे पास में डी वेक्टर को मेरे को क्या करता है 100 करता है। तो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आपके पास में क्या होगा cos थीटा इक्वल टू सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास में। ठीक है ना, तो सी वेक्टर आपके पास में क्या है देखो आपके पास में तो 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस का 8 के कैप मल्टीप्लाई 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास में तो रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास। तो ये क्लियर है आप लोगों को। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू देखो मेरे पास में क्या आता है cos थीटा इक्वल आपको डॉट क्या मल्टीप्लाई करना है तो आई कैप को आई कैप से जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना है। 6 आई को आपने 4 आई से किया तो क्या करना है आपको कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई 4 मेरे पास कितना हो गया 24 माइनस का 4 मेरे पास हो गया माइनस का 8 माइनस के 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से माइनस का 8 माइनस के 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से माइनस का मेरे पास कितना हो गया 16 आपके पास। ठीक है ना, अब ये रूट में मेरे पास देखो वैल्यू क्या होती है रूट में 6 का स्क्वायर हो गया 36 ये हो गया 16 ये हो गया 64 मल्टीप्लाई ये हो गया 16 प्लस 4 प्लस 4 16 प्लस 4 प्लस 4 मेरे पास। अब देखो ये कैंसिल हो माइनस का 8 माइनस का 16 मेरे पास कितना हो गया माइनस का 24 माइनस का 24 प्लस के 24 से हो गया कैंसिल। तो ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। 0 की डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई भी मेरे पास वैल्यू मेरे पास इसकी मेरे पास वैल्यू क्या होगी 0 जाएगी। तो cos थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 0 आपके पास हो गया। अब cos में किसके मेरे पास वैल्यू 0 होती है cos 90 मेरे पास होती है तो cos थीटा इक्वल टू मेरे पास हो गया cos 90 कैंसिल हो गया थीटा के मेरे पास वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2। तो एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b वेक्टर मेरे पास कितना आ गया पाई बाय 2 आपके पास में आ गया। एग्जाम में बच्चे क्या गलती करते हैं cos थीटा की वैल्यू निकाल के आते हैं। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इन केस मेरे पास में यहाँ पर क्या हो 1/4 1/3 कुछ भी है तो cos थीटा इक्वल टू आपको नहीं करना वहां पे आपको क्या बोला हुआ है एंगल की बात हो रही मतलब आपको यहाँ पर थीटा वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो थीटा इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या होगा पाई बाय 2 आपके पास हो जाएगा। क्लियर, तो आज अपन ने 14 और 15 के बारे में डिस्कस किया है। दोनों जो क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको करना क्या है 9 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 के 9.1 9.2 9.3 के 4 से 5 स्टेप में जो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के सभी पहले आपने फॉर्मूला नोट डाउन करके चैप्टर नंबर 13 के उनके बेस पे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर आपसे पूछ लिया आपके पास में, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आपको पूछ लिया एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर आपके पास में। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट में जो क्वेश्चन अलग आया था वो आपने मैंने आपको बता दिया 1/2 आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस टाइप का आपके पास आ सकता है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि अपन अगला वीडियो के अंदर आपके डाउट को क्लियर कर सकें।